हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दीप्ति क्लासेस। आज हम करेंगे अकाउंट्स 11th ग्रेड का, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम सीखेंगे अकाउंट्स के टाइप्स कि कौन कौन सी टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं और क्या होते हैं। सो नंबर वन, देयर इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है बच्चों? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो रिलेट टू पर्सन्स, सीधा, कि जो पर्सनल यानी पर्सन से रिलेट करता हो, किसी इंडिविजुअल से रिलेट करता हो। इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे राव अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। जावेरी एंड कंपनी, राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, इनके अकाउंट जब हम खोलते हैं, राम एंड कंपनी, ये क्या है? पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो आगे कई तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और थर्ड वन होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ये तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट्स होते हैं? जो नेचुरल पर्सन से के अकाउंट्स हो, जैसे जो गॉड की क्रिएशन, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ठीक है, मोहन अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो रजिस्टर्ड इन आइज ऑफ लॉ, क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लिमिटेड कंपनीज, ये सब क्या है? जो आइज ऑफ लॉज में एग्जिस्ट करती हैं बट भगवान की क्रिएशन नहीं है। दिस आर नॉट नेचर, जो सांस नहीं ले सकते। बड़ी सिंपल सी बात, हम लोग पर्सनल अकाउंट वो जो सांस ले सकते हैं, तो हमारे अकाउंट नेचुरल में आते हैं। क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज, इनके अकाउंट आर्टिफिशियल में जाते हैं। नेक्स्ट आती है कैटेगरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये वो अकाउंट होते हैं बच्चा जो किसी सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? ग्रुप ऑफ पर्सन। मान लो कि इफ रेंट इज ड्यू टू लैंडलॉर्ड, अगर रेंट पे करना है लैंडलॉर्ड का, ड्यू है, मतलब हमने पे नहीं किया, ड्यू डेट आ गई बट कंपनी, हमारी फर्म ने पे नहीं किया, तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। किसमें ट्रांसफर करेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ये ओपन होगा। अब फॉर एग्जाम्पल सैलरी नहीं दी, ग्रुप ऑफ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल कई एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी फर्म ने, अभी पेंडिंग है, ड्यू चल रही है, ठीक है, ड्यू मतलब कि ड्यू डेट आ गई लेकिन पे नहीं हुई, तो क्या करेंगे हम? किस में उसको डालेंगे? सारे एम्प्लॉयज का अकाउंट तो नहीं खोलेंगे, हम खोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। मतलब कि ये वो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जो जिनकी सैलरी अभी पेंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसी को। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो सारे आपको अलग अलग से नाम दिखते हैं ना, वो सारे इसमें आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। जैसे प्रीपेड रेंट, रेंट पहले पे कर दिया, एक्रूड कमीशन, अनअर्न्ड इंटरेस्ट, ये सब चीजें। ठीक है, जो अलग अलग से आपको नाम दिखाई देते हैं, कई बार आप कंफ्यूज भी होते हो कि मेरे से बच्चे पूछते हैं मैम ये क्या है, कौन से अकाउंट है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाएंगे धीरे धीरे। एक्रूड कमीशन, अनअर्न्ड इंटरेस्ट, ये सारे, प्रीपेड रेंट, रेंट पहले पे कर दिया, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हैं। बहुत बार ये एमसीक्यू में आता है बेटा क्वेश्चन कि आउटस्टैंडिंग रेंट कौन से अकाउंट में आएगा, नेचुरल में, आर्टिफिशियल में, रिप्रेजेंटेटिव या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा कि ये किसी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दिस केम ऑलवेज, मैंने बहुत बार नोटिस किया है, बच्चे हमेशा क्वेश्चन पेपर में दिखाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वी आर गोइंग फर्दर to the next part, that is the rule of personal account. Rule of personal account, देखो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, इसका रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब कहने का कि जो ट्रांजैक्शन में कुछ भी कोई रिसीव कर रहा है उसको तो आप डेबिट कर दोगे, कुछ भी कोई रिसीव कर रहा हो, कैश हो, ठीक है, या गुड्स हो, जो रिसीव करने वाला बंदा है वो डेबिट होता है, और जो देने वाला बंदा है, जो दे रहा है कुछ, चाहे वो कैश दे रहा हो, चाहे कोई आपको गुड्स सप्लाई कर रहा हो, वो क्रेडिट द गिवर है, मतलब वो क्रेडिट होगा। ये आपको पर्सनल में लर्न करना है। ये अर जो होता है ना, ये किसी आपको पर्सनल की बात कर रहे हैं। और मतलब हम तो किसी बंदे को ही बोलेंगे ना, रिसीवर, गिवर, तो ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर रूल आपका पर्सनल अकाउंट है।
क्लियर। अब इसके एग्जांपल्स भी हम सीखेंगे नेक्स्ट में। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ही सीख लेते हैं, उसके साथ साथ उसके रूल्स कवर कर रहे हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट जो आता है ना, वो आता है इम्पर्सनल अकाउंट। एक होता है पर्सनल अकाउंट, जिसमें अभी हमने 3 कैटेगरी सीखी। अब हम सीखेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं बेटा जो किसी भी पर्सन के साथ रिलेट नहीं होते हैं, वो अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल। Impersonal accounts are those accounts which are not personal। ठीक है, पर्सनल के पर्सन के साथ रिलेट नहीं करते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, आगे रियल अकाउंट होता है और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। समझ गए? तो रियल अकाउंट कौन सा, रियल अकाउंट क्या होता है? ये वो अकाउंट होता है जो एसेट्स के साथ डील कर, टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, कोई भी एसेट हो सकती है। ठीक है, अब एग्जांपल लगा लो, लैंड है, बिल्डिंग है। टेंजिबल इंटेंजिबल तो पता है ना हमें, टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, ओनली वी कैन फील। तो लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट, मशीनरी, आगे आती है गुडविल, ये सब आपके रियल अकाउंट्स में आएंगे। कैश इन हैंड, स्टॉक, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए आपके रियल अकाउंट्स। ठीक है जी, ट्रेडमार्क्स। क्लियर हुआ? ये वो अकाउंट है जो एसेट के साथ डील करता है। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट की बारी। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, रेवेन्यू, इनके साथ डील करे। मुनाफा कितना, खर्चा कितना, नुकसान कितना, ठीक है, कमाया कितना, ये सब जो अकाउंट्स होते हैं वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट। बात क्लियर हुई? जैसे कि सैलरी अकाउंट, मैंने अभी एग्जांपल्स बताई हैं दोनों की, अभी हम रूल्स भी करेंगे। सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, ये सब क्या है? ये सब है कौन से? नॉमिनल अकाउंट। अब चलते हैं आगे, किस पे? रूल्स पे। सबसे पहले हम सीखेंगे रूल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आ रहा है बिजनेस में उसको डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करो। ये रियल अकाउंट का रूल है, सिंपल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल्स आपको ऐसे लर्न करना है जैसे आप डेली नहाते हो, ब्रश करते हो, आप अपनी हैबिचुअल में आते हो, तो वैसे ये रूल्स अपने अपने हैबिट में ले आओ। एक जगह लिख के अपने रूम में कहीं लगा लो और जाते आते उसको पढ़ते रहो, देखते रहो, आपको अपने आप दिमाग में याद हो जाएंगे जब आप रिपीट करोगे, देखोगे, है ना। तो रियल अकाउंट क्या कहता है? पहली बात तो ये एसेट के साथ डील करता है, ये हमेशा याद रखना, कोई भी एसेट आए तो वो रियल अकाउंट है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज अंदर आ रही है बिजनेस में, डेबिट कर दो, कोई चीज जा रही है बिजनेस से तो क्रेडिट कर दो। अब नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट डील्स विद ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, ELIG। आप इसको कैसे भी याद कर लो, ठीक है। ELIG, और रेवेन्यू भी रहता है इसके साथ, जैसे सेल्स अकाउंट वगैरह होते हैं, सब रेवेन्यू होता है। तो इसका रूल क्या रहेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कोई इनकम गेन हो रही है उसको क्रेडिट कर दो। क्लियर? सैलरी हमने पे की है तो उसको डेबिट कर दो। कमीशन पे की है, डेबिट कर दो। कमीशन रिसीव किया है, क्रेडिट करो, तो उसका नाम होता है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। इस तरह से आपको ये रूल्स लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे अब सिर्फ कमेंट बॉक्स में ये साथ साथ लिखोगे कि ये कौन सा अकाउंट है। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? जल्दी से। कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये एसेट है। नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट। बैंक के क्या है? बैंक एक लिमिटेड कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म है, तो ये किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। देन हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैपिटल किससे रिलेट करता है? ओनर से करता है, तो ये किसके लिए बनाया गया? ओनर के लिए बनाया गया, तो ये कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। अब ड्राइंग्स क्या है? ओनर करता है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है, अगेन क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। लैंड अकाउंट बताइए फटाफट। लैंड अकाउंट, लैंड अकाउंट हमारी एसेट है, तो ये क्या हो गया? रियल अकाउंट।
अब आ जाओ आप गुडविल अकाउंट। गुडविल पता है ना क्या होती है? गुडविल रेपुटेशन को बोलते हैं। गुडविल हमारी एसेट है इंटेंजिबल, तो ये क्या हो गया? अगेन ये रियल अकाउंट हो गया। अब आते हैं, एक और एग्जांपल दे रही हूँ आपको, सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारा रेवेन्यू शो करता है, इनकम रेवेन्यू, रेवेन्यू का सोर्स है सेल्स, तो ये किस में आएगा? ये आएगा नॉमिनल अकाउंट। हो गया सही। और आपको एक प्रैक्टिस करवा देती हूँ, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट पेड है ये, ठीक है, इंटरेस्ट पेड, तो ये खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड यानी कोई इनकम है ये हमारी, है ना, हम इनकम कमा रहे हैं, है ना, कोई गेन हो रहा है हमें, तो इनकम रिसीव क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। सारे खर्चे, सारे इनकम नॉमिनल अकाउंट, सारी एसेट्स रियल अकाउंट। पर्सनल मैंने आपको बता दिया 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी मैंने बताई नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर हो गया ये। फिर हमने किया इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, जो पर्सनल नहीं होते और 2 तरह के होते हैं, रियल और नॉमिनल। देन हमने किया रियल और नॉमिनल और पर्सनल का रूल। तो पर्सनल का रूल भी मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट से अपने पास रख सकते हो और बार बार उसको देख सकते हो। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ले लो स्क्रीनशॉट इसका और अपने पास रखो संभाल के, उसको बार बार इसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये हो गए हमारे रूल्स। हो गया क्लियर? तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ जर्नल एंट्रीज पास करके देखते हैं, फिर हमें जर्नल एंट्रीज भी समझ। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।